सर, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। जी, थैंक इस यू। प्रकार की प्रश्न पूछी जाती है, आप फर्स्ट टाइम जब रूम में इंटर करते हैं Yes, तो yes. कैसे मतलब कन्वर्सेशन शुरू होती है, कुछ बताएंगे इसके बारे में? कन्वर्सेशन तो बहुत इजीली अच्छे से शुरू हुई। जी पहले कंफर्टेबल वो करवाया कि आप कंफर्टेबल हैं, जी रेडी टू, मतलब सवाल आपसे पूछी जाए जी तो हमने बोला कि ठीक है, जी कंफर्टेबल हैं, रेडी हैं। उसके बाद सवाल हुआ कि आपकी 2015 में मेरी 2015 में पास आउट हूँ मैं। जी उसके बाद बोले कि 15 के बाद आप क्या कर रहे थे? जी तो मैंने बोला कि 15 के बाद हम तैयारी कर रहे थे, जुडिशरी की तैयारी चल रही थी। उसके बाद बोले कि आप अभी क्या कर रहे हैं, करंट में अभी क्या कर रहे हैं? जी तो मैंने बोला कि करंट में भी एज ए असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर काम कर रहा हूँ। जी तो बोले कि ज्वाइनिंग कब थी आपकी? तो मैंने बताया उनको कि मेरी ज्वाइनिंग 11 मार्च को थी। उसके बाद 2024। 2024, यस। उसके बाद सवाल बेसिकली वारंट केस और समन केस से रिलेटेड था जी कि वारंट केस क्या होता है, समन केस कैसे क्या होता है। फिर उनका सवाल था सर्च एंड सीजर कब करवाते हैं, जी सर्च एंड सीजर की क्या ज़रूरत पड़ती है। जी फिर उसके बाद सवाल था अभी जो नया जो एक्ट में आया है, ये कम्युनिटी सर्विस की जी भारतीय न्याय संहिता में जो आया है, तो उसके बारे में पूछा गया कि कैसा कदम है, कैसा ये पनिशमेंट जो है, इसको कैसे आप, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं। तो मैंने उसके बारे में बोला। उसके बाद एक सेक्शन 6 है एविडेंस एक्ट का, रेस जेस्ट है, जी उसके बारे में बोला गया। उसके बारे में पूछा गया क्योंकि वो पूछे कि पहले भी आपने तैयारी किया था, तो पहले आपने इंटरव्यू दिया है नहीं दिया है। तो मैंने बोला कि उनको कि मैंने 30वीं और 31वीं का भी मैंने इंटरव्यू दिया था। तो बोले कि वो कहाँ कमी रह गई आप में। जी तो मैंने बोला कि कुछ कमी रह गई थी इंटरव्यू में, जी उतना हम सही से बता नहीं पाए। जी तो बोले क्या क्या सवाल पूछा गया था। जी तो वो पिछली बार भी मुझे रेस जैसे पूछा गया था। जी फिर एक सवाल था एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में क्या डिफरेंस है। जी उसके बाद सवाल क्रिमिनल लॉ, हाँ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सॉरी, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट से मॉर्गेज के बारे में पूछा गया। मॉर्गेज और हाइपोथेकेशन में डिफरेंस पूछा गया। जी और उनका कहना था कि एकदम बिल्कुल क्रक्स बताइए कि क्या डिफरेंस है दोनों में। फिर क्या सवाल थे? बेसिक एपीओ का काम क्या है, पहले उससे पहले पूछे, सर्च एंड सीजर से पहले पूछे थे, अच्छा क्योंकि याद नहीं आ रहा है, लाइन बाई लाइन याद नहीं आ रहा। जी जी, आप वर्किंग है इसलिए। हाँ, तो उसमें पूछा गया था कि आप एपीओ हैं तो उसका काम क्या है, बेसिकली आपका काम क्या है। जी फिर जो पेंडेंसी ऑफ केसेस हैं जी उसके बारे में उन्होंने बात किया कि पेंडेंसी ऑफ केसेस, उसके रीज़न आप क्या बताना चाहते हैं, क्या क्या वजह है जिस वजह से आपका इतने केसेस पेंडिंग हैं कोर्ट में। तो मैंने कुछ बताया। लास्ट में उन्होंने हंसते हुए बोला कि आप प्रोसिक्यूशन को जिम्मेवार नहीं मानते। जी तो मैंने बोला कि क्योंकि प्रोसिक्यूशन, नंबर ऑफ़ प्रोसिक्यूशन बहुत कम है यहाँ अपने बिहार में भी स्पेशली। तो अभी रिक्रूटमेंट हुआ है 509 लोगों का, शायद मुझे लगता है फ्यूचर में पेंडेंसी कम हो। उसके बाद उन्होंने बोला ठीक है, ज़्यादा फिर सवाल नहीं किया उन्होंने। तो सर सारे प्लस लॉ से ही थे या कुछ नेशनल, सारे लॉ से थे, कुछ नेशनल इंटरनेशनल? कुछ भी नहीं। बिहार से भी नहीं? नहीं, मुझे एज पर मेरे नॉलेज के हिसाब से दूसरे बोर्ड जो है मेरा चंदेल सर के उसमें गया था, जैसे चंदेल सर, तो उसमें लॉ से ही पूछा जा रहा था। और इंटरनेशनल लॉ से जहाँ तक बात है, तो मेरे एक मित्र थे शमशाद जी, जी उनको बगल वाले कोर्ट में, जो मतलब बगल वाले पैनल में, उनसे पूछा गया। अच्छा खास करके इंटरनेशनल लॉ में 2-3 सवाल पूछा गया। फिर उसके बाद कोई मैगज़ीन वगैरह के बारे में पूछा गया। जी तो मैगज़ीन शायद उनको ध्यान नहीं आ रहा था, क्योंकि आदमी थोड़ा सा, हाँ हाँ कोई बात और हम लोग भी पार्ट से आए हैं तो उतनी टाइम मिल नहीं पाया है कि तैयारी कर सके। नहीं। तो ये सब बातें हैं। सर बिहार से रिलेटेड कोई उतने क्वेश्चन नहीं था? नहीं, बिहार से रिलेटेड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स कुछ भी नहीं, बिहार से रिलेटेड सिर्फ law से ही था, था। सिर्फ लॉ से था। अच्छा सर, तो आपने सारे को उसका जवाब दिया, सॉरी भी बोले? नहीं। मैक्सिमम टाइम तो हमने सॉरी ही बोला, क्योंकि वो डायरेक्ट बोल रहे थे कि अगर एग्जैक्ट याद है तो आप बताइए, अन्यथा आप सॉरी बोल सकते हैं। अच्छा। वो डायरेक्ट बोल रहे थे, तो मुझे लगा एक लिबर्टी दे दी है कि चलो सॉरी बोल लेते हैं। तो कितने प्रश्न पे सर आपने सॉरी बोला होगा? मुझे लगता है 9 या 10 सवाल पूछे गए, उसमें से मैं 5 या 6 में, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं अभी, 5-6? लेकिन हाँ, मतलब मोस्टली सवालों में सॉरी था, क्योंकि उनका सवाल थोड़ा सा डायरेक्ट था। अच्छा और डायरेक्ट में मुझे ऐसा लगता है कि अगर डायरेक्ट उनको आंसर ना दूं तो शायद इंप्रेशन ख़राब बने। जी, तो कैसा रिएक्शन होता है सर बोर्ड का जब आप सॉरी बोलते थे तो 5 प्रश्न पे सॉरी बोल दिया? नहीं, और एक जस्टिस के बगल में जो सर बैठे हुए थे, जी तो वो बड़े पॉजिटिव थे जी कि कोई बात नहीं, नहीं आ रहा तो सॉरी, कोई दिक्कत नहीं है।
बाकी जस्टिस सर का मतलब एक तो होता है ना कि 5 लोग होते हैं तो उसमें सबका जज करना थोड़ा सा मुश्किल। एक लेफ्ट साइड में थे वो थोड़े से मुझे नाराज़ दिखे और राइट साइड में एक मैडम थी तो वो ठीक है। अच्छा सर, आपने पीटी की तैयारी कैसे की? जो न्यू रेजिडेंट जो तैयारी करना चाहते हो, चाहे एपीओ हो या जुडिशरी की हो, तो लोग किस फोकस करें, किस सब्जेक्ट पे और कौन सा बुक पढ़ें, कुछ बताएंगे आप? देखिए तैयारी तो मेरी 2015 से चल रही है जी। तो मेन बात ये है कि जैसे मेन जो लॉ है पीटी में जी। हम तो पहले सजेस्ट किसी को करेंगे अगर किसी को तैयारी करनी है तो ये कि जीके एंड जीएस पे फोकस करें। खास करके मेंस जो 250 नंबर का होता है तो उसमें होता है क्या है कि लॉ सब्जेक्ट जो होते हैं आप अगर लॉ में बहुत भी अच्छा लिखेंगे तो 90, 95 और 100 मैक्सिमम, अब एक्सेप्शनल तो नहीं कर सकते बट 90 से 95 तक अगर आपने अच्छा लिखा तो, और उसमें नंबर कटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन आप जैसे ही आप जीके साइड जाते हैं 150 नंबर का जीके और 100 नंबर का साइंस होता है तो स्कोरिंग एरिया आपका जीके और जीएस ही है। आप जीके में चाहें तो आप 120 नंबर तक आराम से ला सकते हैं, अगर उससे कम आए तो चलो 100 तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोशिश कोई भी करे कि लॉ से अगर बिहार निकालना है लॉ पढ़कर सिर्फ नहीं निकलने वाला, एज़ पर माई ओपिनियन, क्योंकि जीके जो है ना बहुत मैटर करता है। खास करके साइंस का जो 100 नंबर का पार्ट होता है, रीजनिंग वगैरह होता है, साइंटिफिक रीजन्स वगैरह होता है, इन्वेंशन वगैरह होता है, वो अगर पढ़ ले आदमी तो उसमें थोड़ा नंबर। उसके लिए कुछ बुक बताएंगे सर, कौन सा बुक? देखिए पहले तो जीके के लिए हम घटना चक्र पढ़ते थे, घटना चक्र के साथ साथ आपको वो पढ़ना पड़ेगा लुसेंट की बुक, और आप एक प्रॉपर नोट्स बनाइए, उसमें बाइफर्केशन कर दीजिए कि जैसे 40 नंबर का हिस्ट्री पूछता है, 30 नंबर का साइंस पूछता है, 10 नंबर ज्योग्राफी, 15 नंबर का ज्योग्राफी होता है, 10 नंबर का बायोलॉजी, 10 नंबर का फिजिक्स और 10 नंबर का केमिस्ट्री होता है। तो आप हमेशा ये ध्यान रखें कि जो सब्जेक्ट से जहाँ से नंबर ज़्यादा पूछता है, जैसे अगर लॉ में आप जाते हैं तो 40 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन और एडमिनिस्ट्रेटिव मिलाकर पूछा जाता है। फिर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी से 20 नंबर का, जिसमें छोटा 5 पूछता है, इक्विटी वगैरह, ट्रस्ट वगैरह, लेकिन 12 से 15 नंबर का ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट और टॉर्ट्स में 30 नंबर का सवाल होते हैं। तो मेन जो सब्जेक्ट है ना उनको कवर करना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से आपका थोड़ा सा कटअप ऊपर जाए भी तो आप सेफ रहें। और जीके का जो पैटर्न है जैसे 40 नंबर हिस्ट्री से हो गया, 15 नंबर ज्योग्राफी हो गया, साइंस से हो गया, करंट अफेयर 15 पूछता है। तो करंट अफेयर अगर 7-8 तुक्का में भी लग जाए सपोज तो ठीक है, लेकिन अगर फोकस करना है तो हिस्ट्री जो परमानेंट जो है, जो पढ़ लेना है, एक बार याद कर लेना है, वो स्कोरिंग हो जाता है। तो बुक में जहाँ तक बात है, एक अभी नया बुक है, जैसे पहले हम तो ओपी त्रिपाठी से भी किए थे, जो भी एमसीक्यू वगैरह बुक है आप सब बना लीजिए, लगभग मिक्स ही रहता है। एमसीक्यू जितना ज़्यादा लगाएंगे उतना ही अच्छा रहेगा। अच्छा सर, इसकी तैयारी सेल्फ स्टडी हो सकती है, कोचिंग करना आवश्यक है? नहीं, हमने कोचिंग नहीं किया है, अभी हम एपीओ हैं और तीसरी बार ये जुडिशरी का इंटरव्यू दे रहे हैं। हाँ, कोचिंग से होता है क्या है कि आपको एग्जैक्ट पता होता है कि कहाँ से क्या पढ़ना है। अगर आपकी कोई सीनियर अगर मित्र हों तो मुझे नहीं लगता है कोचिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेंस में थोड़ा बहुत पड़ेगा कि कैसे पैटर्न लिखना है, तो आप हेल्प ले सकते हैं कल से, या फिर अपने सीनियर से ले सकते हैं। बाकी आपको तैयारी घर में बैठ के करनी है, सिंसियरली आप तैयारी करेंगे। अगर मेरा तो मानना है कि 3 से 4 घंटे अगर डेली पढ़ते हैं तो बिहार जुडिशरी निकालना बहुत मुश्किल नहीं है। वो अलग बात है कि मैं नहीं निकाल पाया, लेकिन मुझे लगता है कि निकालना बहुत मुश्किल नहीं है। अच्छा सर, एक लास्ट क्वेश्चन पूछेंगे कि जैसे एक बैच के लिए होने में 1-1.5 साल लग जाती है, रेगुलर वैकेंसी नहीं आती है, तो स्टूडेंट लोग डिप्रेस हो जाते हैं, तो कैसे वो खुद अपने आप को मोटिवेट करके कुछ बताएंगे? देखिए, अगर आप तैयारी में हैं तो तैयारी में जैसे ही इंटर करते हैं, हमने तैयारी 2015 शुरू किया, तो एक चीज़ हमेशा माइंड मेकअप कर लें कि लौट के नहीं आना है। बैकअप हमेशा दिमाग में आपको परेशान करेगा, बैकअप नहीं लेके चलना है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी बैकअप है कि आप एक प्रोफेशनल कोर्स करके आए हैं। कुछ नहीं होगा तो प्रैक्टिस होगा, नॉलेज आपका कहीं कुछ नहीं जाना है। लेकिन आप अगर वैकेंसी का इंतज़ार करेंगे तो आप लेट कर जाएंगे। वैकेंसी का इंतज़ार नहीं करना है, 1.5 साल या 2 साल मैक्सिमम वैकेंसी आती ही रहेगी। अब पहले जैसी है नहीं, एपीओ भी आने वाली हैं, अभी जो नए ये इसकी जब हाँ जुडिशरी की आएगी। और हमारा ये कहना है मेन कि अगर आप तैयारी में लगे हैं तो कोई एक पार्टिकुलर स्टेट फोकस करें। सब जगह अगर आप करेंगे तो सिलेबस तो थोड़ा सा सिलेबस अलग है, आपको फिर परेशानी होगी। इसलिए 1-2 स्टेट खास करके हिंदी क्षेत्र जैसे बिहार हो, यूपी हो, दिल्ली हो, झारखंड हो,
अगर इधर के क्षेत्र के बच्चे अगर तैयारी कर रहे हैं, देना है तो आप बंगाल भी जाके, केरला भी जाके मेरे मित्र दिए हैं, MP दिए हैं और राजस्थान भी दिए हैं। लेकिन मेरा तो सजेशन यही रहेगा कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बिहार, यूपी, दिल्ली और झारखंड आप फोकस करेंगे, परेशानी नहीं है। हाँ, थैंक यू सर, बेस्ट ऑफ लक फाइनल सेलेक्शन। थैंक यू सर।